नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। जो पिछली वाली वीडियो थी उसका ये सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग मेन पॉलिटिकल मुद्दों से जो वाकई में पॉलिटिक्स है, कोर पॉलिटिक्स। सैफई परिवार पे हम लोग चल रहे थे, मुलायम सिंह यादव परिवार। सपा पर जो हमेशा से आरोप लगता हुआ आया है, जब से शायद सपा बनी है और अभी भी ये चली। 2012 में सपा की गवर्नमेंट फॉर्म हुई। अक्षय यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव तो हैं ही, शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के भाई यानी अखिलेश यादव के चाचा जी, राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के भाई, सब जो है पूरा का पूरा परिवार सक्रिय राजनीति में इस वक्त है। तो भाई आपको क्या लगता है कि ये एक मेन कारण है सपा, मतलब जितने भी सपा, जब भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब सरकार से बाहर होती है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कतें होती है, तभी जनता उसको मत नहीं देती है। ये एक मुद्दा है जो कि जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता है कि अगर आप बीजेपी में देखें, ये विरोधी भी बीजेपी की बात मानते ज़रूर हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, कि एक बात तो बीजेपी में है कि पॉलिटिक्स में लोगों को आगे बढ़ने का मौका बीजेपी में मिलता है। सेंट्रल लीडरशिप आप देखो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अरुण जेटली पहले थे, सुषमा स्वराज जी थी, सब अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन सपा में मेन सब एक ही परिवार के हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, अगर आपको कहीं साथ जाना होता है तो कहीं जाना, अगर आपको बड़ा होना है, बड़ा आदमी बनना है तो साथ तो सबका चाहिए होता है। अब सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने ही कहा था, तो सबका साथ कैसे मिलेगा जब तक घर वाले साथ नहीं होंगे। तो घर वालों को साथ में ले लिया। और बात तो सिर्फ सपा तक की नहीं है, ये काफ़ी राज्य हैं जिनमें कि क्या बोलते हैं, एक ही जो पार्टी है उसी में चाचा भतीजे ताऊ शिवसेना। फूफा वही चलता है, ठीक है। और सिर्फ सपा की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है, चुनावी आवाज़ चल रहा है, इसलिए सपा की बात कर रहे हैं। नहीं तो किसी और राज्य की होगी तब उसकी बात करेंगे। चलिए, मैं तो सपा की छोड़िए, अभी किसी को लगता होगा कि भाई ये लोग बाइस्ड हैं, सिर्फ खुद को अपने परिवार वालों को टिकट्स देते हैं और किसी को टिकट्स नहीं देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मौका हर जगह मिलेगा, आप अपने को खुद को साबित कीजिए, आपको मौका मिलेगा। क्लास में भी अगर कोई बच्चा क्या बोलते हैं थोड़ा और पढ़ने में अच्छा होगा तो टीचर उसको भी मौका देता है। आप साबित कर दिए उनके सामने, पॉलिटिशियंस के सामने। अगर आप देखिए, किसी को अगर लग रहा होगा ना कि कोई आप में मतलब जो भी अगर आपका दोस्त वगैरह बनेगा, आपको उसमें दिख रहा है कि हाँ भाई यार ये फ़ायदा करा सकता है, तो आप चाहेंगे कि उसे दोस्त बनाना। किसी नेता को दिखा दीजिए आप कि देखिए ये 100 लोग जो आपने बुलाए हैं ना, इनमें से 90 मेरी बात सुनेंगे। नेता आपको अपने बगल से हटाएगा नहीं। ऐसा ही आप चले जाइए बीजेपी में, चले जाइए बीजेपी में। भाई देखिए, योगी जी बताइए, योगी जब सीएम बने थे तो वो जब बने थे तब एक काफ़ी अतरंगी सी खबर आई थी, योगी जी अखिलेश यादव के घर उनसे मिलने गए थे। उसके बाद आदित्य यादव, शिवपाल सिंह यादव के बेटे, अपनी वाइफ के साथ उनसे मिलने गए थे। क्यों मिलने गए थे भाई? ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी होता है कि एक पार्टी निकली तो दूसरी पार्टी के लोग मिलने जाएंगे। योगी जी ऐसा भी पहले तो हो सकता है कि बधाई देने गए हों, बधाई क्योंकि अलग अलग योगी थोड़ी आदित्यनाथ का नाम। अरे देखिए भाई, अलग अलग बधाई देने कौन जाता है? योगी जी उनको बधाई देने गए थे। अब क्या बोलते हैं, योगी जी तो घर पे आए थे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की क्या जरूरत थी? दो डिप्टी सीएम की। बीजेपी को भरोसा नहीं था क्या योगी जी पे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे आपको मैं अगर संविधान में अगर आपको पता हो तो ये जो आपके उप प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कई बार हुआ है। तो शायद इस वजह से दो दो मुख्यमंत्री। देखिए, भारत में तो एक ही प्रधानमंत्री है। अमेरिका में जो फेडरल गवर्नमेंट चलती है उधर प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति इस केस में होते हैं अगर राष्ट्रपति की मान लीजिए कुछ मतलब ऐसी घटना घट जाए जिससे कि राष्ट्रपति जी की कुछ हो जाए उनको, तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले लें। भारत में भी है, भारत में तो प्रधानमंत्री है हमारे पास, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्या, उनका तो ये है कि राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह ले लेंगे। प्रधानमंत्री और सीएम, डिप्टी सीएम का जो मुझे थोड़ा सा था, वो मुझे अभी तक मतलब आपको देखिए 5 साल पूरे होने जा रही हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को, ये थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा बहुत मुझे काफ़ी, मैं देखिए मुझे औरों का पता नहीं,
पर मुझे खुद का कन्फ्यूजन काफ़ी लगा था कि डिप्यूटी सीएम, दो डिप्यूटी सीएम, चलिए एक चलती है मान लीजिए, दो डिप्यूटी सीएम की, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उनकी ज़रूरत पड़ी क्या। या तो बीजेपी वाले डर गए थे कि योगी जी कहीं डिफेक्ट ना कर जाएं किसी और पार्टी के थ्रू, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ देखा नहीं। और दो डिप्यूटी सीएम तो क्यों ही डिफेक्ट करते, और वे पावर किस इंसान को नहीं चाहिए ये बताइए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पावर होना, और वो भी धर्म के उस पर बैठ के पावर होना, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सैफी परिवार की बाइस्ड होने की बात है तो सिर्फ सैफी ही नहीं है, उन लोगों ने काफ़ी लोगों को मौका दिया है, काम करा है, क्योंकि ऐसे ही तो मत में नहीं आ गए थे ना वो 2012 के चुनावों में, 2014 के चुनावों में, कुछ ना कुछ तो करा होगा। मुलायम सिंह यादव जी का नाम था, 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होती है इंसान में कि लोग मत दे देते हैं, उनके घर वालों को मत दे देते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी का गला पकड़ लिया हो कि हाँ भाई वोट दो इनको, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में, एक बात नहीं होता। देखिए हम राजनीति की बात कर रहे हैं, राजशाही की बात कर रहे हैं हम, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है भाई। लीजिए बात कीजिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब चालू हुआ, ये बहुत लंबे समय तक शायद इस चुनाव में बड़ा मुद्दा इसको बनाया जाएगा। केवल बीजेपी नहीं बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस सपा से अगेंस्ट में है इस वक्त। ओवैसी का भी अब मैं भी डिस्कस करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सक्रिय दिख रहे हैं। राकेश टिकैत काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है। इन दो फैक्टर्स पे हमको बात करनी है अभी। लेकिन एक ये है कि अखिलेश यादव का एक बयान आया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे शुरू होने से पहले कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लूँगा। इसको भी आप सही मानते हैं कि थोड़ा गलत ये था कि बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लूँगा? ये अखिलेश यादव का बयान था। देखिए वैक्सीन जो थी, बीजेपी केंद्र सरकार में है तो इसीलिए कह दिया होगा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लूँगा, नहीं तो बीजेपी वालों ने वैक्सीन बनाई नहीं है। पर अब देखिए जिस इंसान में भरोसा नहीं, आप उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में कौन किस बेस में सांप बन के आ जाए हम नहीं जान सकते। अब और ऑपोजिशन में है पार्टीज, तो वो एक दूसरे पे किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे। और भैया जहाँ तक है अपनी जान बचाने का है, तो आश्रय है, तो आदमी इंसान चाहेगा कि वो खुद ही बचा रहे, चाहे कुछ हो जाए, वो दूसरे की, उस इंसान की मदद ना ले जिससे वो नफरत करता हो। ऑपोजिशन पार्टी एक दूसरे से नफरत करती हैं। देखिए हमको लगता है कि जो जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्री होते, मैं मंत्री होता ऑपोजिशन पार्टी के, तो हमें एक आपस में मनमुटाव रहता कि यार ये उस पार्टी का है, मैं उस पार्टी का हूँ, तो आपस में रहता कि थोड़ा बहुत तो रहता। पर असलियत में बताऊँ तो भले ही हम लोग कैमरे के सामने जो हैं अपने आप को 2-4 गाली दे देते हों, पर पर्दे के पीछे क्या चलता है उनको पता है। और मुलायम सिंह यादव की एक काफ़ी खास बात है उनके लिए, वो जाने जाते हैं कि वो अपने विपक्षी नेताओं को भी अपने साथ घर पे खाने पे बुलाते थे। बिल्कुल, ये उनकी बात है, क्योंकि देखिए वो भी इंसान, हम भी इंसान। मुलायम सिंह यादव, अगर आपको याद हो, एक बहुत ही मतलब सबको पसंद आया था। लोकसभा चुनाव जब अभी होने थे 2019 में, उससे पहले जो आखिरी का दिन था, उसमें मुलायम सिंह यादव ने खड़े होकर कहा था कि हम तो इतनी संख्या में आ नहीं सकते हैं, इसलिए आपको बधाई है। मोदी जी को, बिल्कुल मोदी जी को बधाई भी दी थी। तो ये भी नेताजी का अलग स्वरूप है। देखिए नेताजी उनको कहते किस लिए हैं, क्योंकि लोगों ने उनको माना हुआ है। वो खुद से नेताजी नहीं बोलते हैं, लोग उनसे बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि देखिए नेताजी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो टाइटल है प्रधानमंत्री को वो क्या बोलते हैं, चाय वाला बोलते थे, चौकीदार, ये छोटा टाइटल नहीं है, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है। पकौड़ा बेचने वाले बहुत बड़ा इंसान है, क्योंकि वो बेच तो रहा है, कुछ आमदनी कमा रहा है अपनी। मोदी जी को नाम चौकीदार दिया, वैसे ही मुलायम सिंह यादव को नेताजी नाम बोला। ये बात छोटी तो नहीं है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई किसी इंसान को बहुत बड़े स्तर पे लोग नेताजी बोलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए वो जो मैंने उसको उस वीडियो को देखा था, तो मैं भी अपने आप में काफ़ी आश्चर्य, बिल्कुल सब आश्चर्य, काफ़ी आश्चर्य हुआ था कि खुद आश्चर्य में होंगे। मतलब मोदी जी आश्चर्य में थे, मोदी जी हंस रहे थे। हमने देखा हंस रहे थे, अंदर से मजाक नहीं उड़ा रहे थे। मोदी जी भी अंदर से खुद से आश्चर्य में होंगे, ताकि वो अपना जो आश्चर्य है वो हंसी के रूप में व्यक्त कर रहे थे। वो देखा था मैंने, मोदी जी को देखा था, सब देखा था। पूरा सदन जो है काफ़ी अलग ही सदन में मतलब हलचल मच गई थी जिस समय क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने हाथ जोड़ के उनको बधाई दी मोदी जी को कि बिल्कुल आपको मेरा आशीर्वाद है, आप बिल्कुल जो भी है आइए दोबारा प्रधानमंत्री कीजिए। बिल्कुल बड़े की तरह शायद आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल। और जल्दी से दो फैक्टर पर, समय की थोड़ी पाबंदी है, समय की थोड़ी सी तो ओवैसी
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना की पॉलिटिक्स में ओवैसी का बहुत बड़ा नाम, लगातार अपने बयानों की वजह से ये चर्चा में बने रहते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि ओवैसी जो है बीजेपी को प्रॉफिट पहुंचाएंगे। कुछ लोग, अगर मैं बात करूं तो ऐसा भी बोलते हैं कि बीजेपी के नाइट वॉचमैन है असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, कितना बात सच है, मुस्लिम वोट जो है थोड़ा सा बीजेपी से नाराज़ है, इनकी जो पार्टी के मुद्दे हैं उसकी वजह से शायद। लेकिन ओवैसी जो है मुस्लिम वोट सपा की तरफ है। अब ओवैसी अगर मुस्लिम वोटों को ले जाएंगे तो सपा के पास क्या बचेगा? तो आप इस पे क्या, ओवैसी का रोल आप देखते हो उस वक्त? मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त कोई खास रोल रहेगा। आप क्या मानते हो? देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, उनका उत्तर प्रदेश के चुनावों में और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अभी तक इतना कोई ज़्यादा रोल रहा नहीं है, और मैं जहाँ तक कह सकता हूँ आगे भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए, कल का ना आपको पता है ना मुझे पता है, कल क्या हो कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी तक का जो अनुमान है असदुद्दीन ओवैसी जी का, इसके आगे अभी तक तो उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा रोल रहेगा नहीं। और जहाँ तक मुस्लिम वोट बैंक की जो बात है, देखिए फिर से वही बात, धर्म पे बात आ गई ना। असदुद्दीन जी ओवैसी साहब जो है मुस्लिम है तो मुस्लिम वोट देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, सपा को जो काफ़ी लोग ताना मारते हैं, उसमें एक लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। तो अब देखिए, जब एक राज्य में जब सब लोग साथ में रह रहे हैं तो सब लोगों को साथ में लेके चलना तो पड़ेगा ना। आप एक धर्म को साथ में लेके चलेंगे तो दूसरा धर्म नाराज़ हो जाएगा, दूसरे को ले लेंगे तो एक नाराज़ हो जाएगा। जब दोनों को बराबर साथ में लेके चलेंगे तभी तो एक साथ बैलेंस बनेगा। धर्म की बात छोड़िए, हम तो दो लोग हैं। आपका नाम कुछ मान लीजिए कोई ओवैसी है, मैं कोई धर्म का मैं यादव ही मान लीजिए। किसी ने कह दिया ये मुसलमान, मैं यादव। हम वैसे नहीं देख रहे। सपा सरकार आएगी, हम दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी देगी और हम दोनों को, मैं आप कोई मंत्री बन गए, मैं कोई मंत्री बन गया। अब ऐसा तो नहीं, ये नहीं कह सकते ना कि सपा सरकार ने सिर्फ मुस्लिमों को दिया, सपा ने मुस्लिमों को दिया, यादवों को, वो क्या बोलते हैं, हिंदुओं को भी दिया। सपा ने देखिए मौका दिया है सपा को, इसीलिए लोग ज़्यादा वो नहीं करते। बीजेपी क्यों करती है? आप अपने अभी बोला कि बीजेपी से लगता है कि काफ़ी जो मुस्लिम जो लोग हैं काफ़ी खता हैं। खता इसलिए हैं क्योंकि खता मतलब पता नहीं मैं उर्दू शब्द कहाँ से आ गया मतलब काफ़ी नाराज़ जो हैं, नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि आपने बताया कि जो कुछ मुद्दे हैं वो मुद्दे उनके हित में नहीं हैं। हित में एज एन, मैं नहीं कह रहा कि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, पर उनके हित में ऐसे नहीं है कि अगर हित में होते तो वो खुश होते। शायद मुख्यमंत्री जब योगी जैसा व्यक्ति, जो कि एक सन्यासी रूप में, एक मठ के, आप कह सकते हैं कि मुख्य गोरखनाथ पीठ जो आपका मठ है उसके योगी जी महंत हैं, इस रूप में वो बैठे हुए हैं। शायद इस वजह से योगी जी एक बड़ा फैक्टर है कि मुस्लिम थोड़ा सा खफा हैं। देखिए, खफा जो है ना, इंसान खफा किसी चीज़ से नाराज़ तब होता है, किसी से भी, जब उसका काम नहीं बन पाता है। अगर मुसलमानों का काम बन रहा होता मुस्लिम लोगों का तो बिल्कुल योगी जी से भी खुश होते। योगी से क्यों नहीं होते? वो तो खुशी खुशी वोट डाल के आते। लेकिन आपने जो भी बोला ना, देखिए जो राजनीति है ना, राजनीति में काफ़ी हद तक रिलीजन का रोल रहता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और इसमें भी जो आपने बताया ना कि योगी जी जो महंत हैं, वो भी एक फैक्टर, मतलब ड्राइविंग फैक्टर होता है, हो सकता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स को लग रहा हो कि देखिए ये हिंदू है, हिंदू CM। ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य में अभी तक तो कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे अपने उस डिसीजन के जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद वगैरह का वो सब हुआ। तो ये तो सब अपनी हिस्ट्री है और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि लोग अलग हो जाएं, जो कि अपना काफ़ी दर्दनाक 1947 में पाकिस्तान इंडिया अलग हो गए। वो किस बेसिस पे हुए थे? रिलीजन के बेसिस पे हुए थे। देखिए, वो भी राजनीति थी, इस समय भी राजनीति है, पर राजनीति में अगर धर्म लाएंगे ना तो फिर वो चीज़ इतनी बुरी हो जाती है कि इंसान फिर बात करने लायक नहीं रह पाता है। मैं खुद अपने दिल से बोलता हूँ, काफ़ी बुरा लगता है जब राजनीति में और आपका धर्म जब मिल जाता है, फिर जो लोगों का रोना होता है ना, वो कोई नहीं सह पाता है। अंदर से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है काफ़ी। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलता है। और जो खफा हैं तो नहीं होना चाहिए खफा, ये बात है। बातचीत अगर ऐसे चलती रहे तो शायद शाम हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएगा, अगले 5 साल आ जाएंगे। लेकिन समय सब आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। भैया 12th में तो भैया केमिस्ट्री याद करनी है अभी तो
हम तो केवल बातचीत कर सकते हैं, आगे भी और भी लोग आएंगे। आप भी दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, चुनाव से पहले एक दो वीडियो है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि भैया हम लोगों को ले जाएं और मिलवाएं लोगों से, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों से बात भी करनी है। जनता को जब तक नहीं जानेंगे तब तक इलेक्शन में कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। जल्दी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मिलते हैं, अभी चुनाव से पहले तो बहुत कुछ आना बाकी है, तो नमस्कार।